हाय एवरीवन, अगर आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने गूगल में सर्च करना है ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस सर्च करोगे यहाँ पर आपको DLIMS पंजाब की वेबसाइट मिल जाएगी। आपने जस्ट इसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन होगी। आपने सिंपली इसको अप्लाई ऑनलाइन पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जैसे ही अब आप सिलेक्ट करोगे, अब यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आएगी। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप ईमेल पासवर्ड एंटर करके इसको साइन इन कर सकते हो, नहीं तो आपने सिंपली क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने अपना फुल नेम इंटर करना है, उसके बाद CNSE इंटर करना है, उसके बाद ईमेल इंटर करना है, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद जेंडर में आपने मेल फीमेल जो भी आपने वो इंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है, नीचे आपने कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद आपने वाट इज़ 3+2, तो ये 5 हुए, आपने ये आंसर देकर आपने सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये सारी जो है स्टेप्स फुल करने के बाद आपने सिंपली अपना अकाउंट रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो आपने जस्ट रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपका अकाउंट बन गया। अब आपने सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वही ईमेल एंटर करना है जो आपने अभी अभी वहाँ पर एंटर किया। उसके बाद नीचे अपने पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद वाट इज़ 5+6, तो ये 11 हुई, आपने 11 एंटर करके साइन इन पर क्लिक करना होने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर आपकी डिटेल्स शो हो जाएगी। ठीक है, आपने सिंपली इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। फिर से आप 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपने लाइसेंस पर क्लिक करना है। जैसे आप लाइसेंस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने लर्नर लाइसेंस और नीचे रेगुलर लाइसेंस आ जाएगी। आपने रेगुलर लाइसेंस में आना है और यहाँ पर आपने रीन्यूअल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रीन्यूअल पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको रीन्यूअल ऑफ रेगुलेशन एप्लीकेशन, तो ये आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी। अब आपने सिंपली CNSE नंबर एंटर करना है। CNSE नंबर एंटर करना है। आपका जो भी CNSE नंबर है वो आपने CNSE नंबर एंटर करनी है। CNSE नंबर एंटर करने के बाद लाइसेंस नंबर एंटर करनी है। उसके बाद आपने लाइसेंस इशुएंस ऑफ डेट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जो आपकी डेट जो भी आपके लाइसेंस की इशू डेट आपने सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ रीन्यूअल डायरेक्शन पर आपने क्लिक करना है। आप जितने भी टाइम के लिए रीन्यूअल करवाना चाहते हैं अपने सिंपली यहाँ पर वो ईयर सेलेक्ट करने। तो 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक है, तो हम 5 ईयर के लिए करना चाहते हैं। उसके बाद ये इज इन माई पोजिशन अपने इस पर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यूर ओल्ड लाइसेंस इज प्रेजेंटेशन, तो आपने ये सही है, मैंने फिर उसी से पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर आपके सामने रिन्यूअल ऑफ रेगुलेशन एप्लीकेशन आ जाएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपने सारी अपनी डिटेल्स जो चेक करनी है, डिटेल्स चेक कर लेने के बाद फिर आपने नीचे यहाँ पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो नीचे आपको यहाँ पर आपकी नेशनलिटी, यहाँ पर अगर आप अपना फ़ोन नंबर तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना है कि आपका किस टाइप का MI कमर्शियल का है, तो आपने जो है तो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट हर हाल में यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस कमर्शियल कैटेगरी का नहीं है तो अभी आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी उम्र जो 50 साल से कम है तभी, तो उसके बाद आपने यहाँ पर ये मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स चेक करनी, ये फ़ीस वगैरह और अपने लाइसेंस की डिटेल्स वगैरह चेक करने। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर अपने एक अपना लाइव फोटो अपलोड करना है। लाइव फोटो आप यहाँ पर सिंपली अपलोड पर क्लिक करोगे, ये फोटो आपका 500 KB से जो नीचे होना चाहिए। अपने सिंपली अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पर क्लिक कर आपका मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अपने पिक्चर को सिलेक्ट करने, पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद अपने नीचे पिक्चर अपलोड करने के बाद सिंपली हमने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद अपने सबसे पहले अपलोड लाइसेंस फ्रंट बैक इमेज, तो आपने सबसे पहले अपने लाइसेंस की फ्रंट कॉपी फर्स्ट पेज में अपलोड करनी है। उसके बाद आपने नीचे बैक कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद आपने CNSE की फ्रंट एंड बैक दोनों कॉपी जो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप ये इसको सबमिट पर क्लिक करोगे आपने सिंपली इसको टिक लगाना है। उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने ये पेज आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन पे व्यू PSID मेथड, तो हमने सिंपली नीचे आना है। तो अब आपके सामने PSID आएगी, ये आपने इस PSID पर जो है पेमेंट करनी है। अपने सिंपली इस PSID को कॉपी करना है। PSID को कॉपी कर लेने के बाद आप इसको इजी पैसा जेज कैश अपने तरीके के जो है इससे पेमेंट कर सकते हो। हम सिंपली इस PSID को यहाँ से करेंगे कॉपी कर लेने के बाद जो हम इसको
पेमेंट करेंगे। तो हम सिंपली इसको ईजी पैसा के थ्रू जो है पेमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पर ईजी पैसा अकाउंट को ओपन करना है। ईजी पैसा अकाउंट को हम जैसे ही ओपन करेंगे क्या हमारे सामने इस तरह से ईजी पैसा में क्या मेन्यू आ जाएगा। हमने सीएल पर क्लिक करना है। सीएल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गवर्नमेंट पेमेंट फीस दिख जाएगी। गवर्नमेंट फीस देखने के बाद आपने यहाँ पर पंजाब ई चालान पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपने वही PSID यहाँ पर पेस्ट करनी है जो आपने वहाँ से कॉपी की। अब आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ये डिटेल्स आ जाएगी, कंज्यूमर नंबर, ID और उसके बाद कंज्यूमर नेम, उसके बाद ये बिल पेमेंट वगैरह। आपने सिंपली पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करोगे आपकी जो है बिल पेमेंट हो जाएगी। इस तरह से आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू ऑनलाइन करवा सकते हो। तो अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे आकर इस वेबसाइट के 3 डॉट पर क्लिक करके आप सिंपली सी लाइसेंस पर क्लिक करके लाइसेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने रीन्यूअल एप्लीकेशन से अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।